परमेश्वर के कलाम में चलेंगे और हम इसके बाद एक मीटिंग में निकलना है। हम जल्दी खुदा के कलाम में सीखेंगे कि परमेश्वर का कलाम, इन दिनों में हम बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। और याद रखें कि ये समय बेदारी का समय है, परमेश्वर के कलाम की बेदारी का समय है। जब हम परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बहुत बड़े कार्य को करके जाता है। इसलिए परमेश्वर के कलाम को बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी वफादारी के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करता है। हालेलुया। सो अगर हम मरकुस की किताब उसका 6वां अध्याय, मरकुस 6 उसका 14वीं आयत से आप पढ़ेंगे ना, यहाँ पर एक आपको स्टोरी मिलती है। एक राजा की बात होती है मरकुस 6 उसकी 14 में। हेरोदेस नाम का एक राजा था। उसके पास एक खबर पहुंचती है कि कोई व्यक्ति है जो बड़े सामर्थ के काम कर रहा है। तो हेरोदेस को लगा शायद ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, क्योंकि यूहन्ना के द्वारा भी चमत्कार होते थे। लेकिन वो ये सोचता है कि यूहन्ना चमत्कार कैसे कर सकता है, क्योंकि यूहन्ना को तो मैंने मरवा दिया था। हो सकता है कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा हो। लेकिन फिर एक बात याद करता है। इस अध्याय को जब आप घर में आराम से पढ़ोगे ना तो आप देखोगे यहाँ पर ना वो एक बात याद करता है। अगर आप इसकी 16वीं नंबर आयत को पढ़े तो लिखा, हेरोदेस ने यह सुनकर कहा। क्या सुनकर? जब लोग बता रहे थे कि चमत्कार हो रहे हैं, कोई कह रहा था ये एलिया है, कोई कह रहा था ये भविष्यवक्ता है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। लेकिन जब हेरोदेस ने ये सुना और कहने लगा, कहता जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। वो क्या कह रहा है यहाँ पर? कहता जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था। यहाँ पर एक स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो यूहन्ना थे जिन्होंने बपतिस्मा दिया था यीशु मसीह को, यीशु मसीह के कजन ब्रदर थे, यीशु मसीह के कजन ब्रदर थे यूहन्ना बपतिस्मा दाता। तो क्या होता है, हेरोदेस को याद आता है कि मैंने तो यूहन्ना का सिर कटवा दिया था। और आपको पता है ये सिर कटवाया क्यों गया था? क्योंकि हेरोदेस जो राजा था ना, इसने अपनी भाभी से शादी कर ली थी। ध्यान से सुनना, हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास से शादी कर ली थी। और यूहन्ना ने ना साफ साफ हेरोदेस से कह दिया था, तूने गलत किया है, तूने अपने भाई की पत्नी से शादी करके गलत काम किया है। तो फिर क्या हुआ, एक समय आया, ये बात ना उसकी हेरोदियास को पता चली, पत्नी को, औरत को पता चली। जब इस औरत के कानों में ये बात पता चली कि ये मेरे पति को भड़का रहा है, तो इसने पता क्या किया, इसने एक प्लान बनाया। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। एक समय आया, एक आई थिंक जन्मदिन था किसी का। यस, मैं सही कह रही हूँ। तो हाँ, ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन, हेरोदेस का जन्मदिन था, उसने बड़े बड़े लोगों को बुलाया, बड़ी पार्टी रखी गई, सब कुछ हुआ। और अगर आप 22 में पढ़े तो लिखा, हेरोदेस की बेटी भीतर आई और नाच कर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। जब जन्मदिन चल रहा है ना, तो हेरोदेस की बेटी आती है और वो क्या करती है, वो डांस करती है। जब वो डांस करती है ना, इतना अच्छा डांस करती है, सारे लोग तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हेरोदेस बड़ा खुश होता है और हेरोदेस बोलता है, हाँ बेटी चल बता, आज तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगी ना मैं तेरे को दूंगा। उस टाइम पे राजा जो वर्ड कह देता था ना, उसको पूरे करने पड़ते थे। फटाफट से ये जो बेटी है, ये फटाफट से भागकर अंदर गई, अपनी माँ को कहती है, मम्मा पापा ने बोला है कुछ भी मांग तुझे दूंगा, बताओ आज बड़ा मौका है, क्या मांगू, जल्दी बताइए क्या मांगू आज। उसको याद आ गया कि मेरे को किस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम थी। और आपको पता है जो हेरोदेस राजा था ना, ये यूहन्ना को बहुत प्यार करता था। हेरोदियास ने कहा, जा बोल दे अपने पापा को, बोल दे अपने पिताजी को कि आज इसी समय आपके जन्मदिन वाले दिन मुझे यूहन्ना का सिर कटवा कर लाके दो। देखो ये क्या चीज है। क्या कहा उसने, मुझे यूहन्ना का सिर कटवा के दो। अब राजा ने जो वर्ड्स दे दिए थे, राजा अपने वर्ड्स चेंज नहीं कर सकता था। कहते उसने अपने सैनिकों को भेजा, यूहन्ना का सिर कटवाया और थाल में सिर लाकर, और इतनी खुश हो गई ये स्त्री। आपको पता है यहाँ हुआ क्या एक्चुअली, बड़ी सीखने वाली बात। जिस व्यक्ति ने करेक्शन देनी चाहिए ना, करेक्शन देनी चाहिए, उसी को खत्म कर दिया गया। आज जो भी व्यक्ति सच्चाई के लिए
खड़ा होता है ना ट्रुथ के लिए, आप अपने घर में देख लो, बिजनेस में देख लो, चर्च में देख लो, कहीं भी देख लो, चर्च में भी देखो, आज पादरी सच्चा प्रचार करता है तो लोगों को कितनी तकलीफ हो जाती है, लोगों को लगता है ये मुझे क्यों ऐसी बातें सिखा रहे हैं। आपको पता है सच्चाई जो होती है ना वो बड़ी कड़वी होती है, झूठ मीठा होता है भाई, झूठ। आप एक शादी में गए हो, सुनो, आप एक शादी में गए हो, आप पार्टी में गए हो, हाँ, तो क्या होता है, कई बार मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मुझे कई बार मैं जब रेडी होती हूँ ना तो ये मेरी बेटी बैठी है, ये मुझे कहेगी आज आप अच्छे लग रहे हो, मुझे अच्छा थैंक यू। किस दिन मुझे कहेगी आज आप अच्छे नहीं लग रहे, फिर मैं इसको इग्नोर करती हूँ, तूने सही नहीं बोला। आपको पता मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जब लोग आपको तारीफ देते हैं ना सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब हमें कोई करेक्ट करता है ना, करेक्ट करता है, हमें अच्छा नहीं लगता। झूठ हमेशा मीठा होता है। अब आप किसी शादी में जाओ, आप सुंदर नहीं भी लग रहे ना, अगर आपको किसी ने बोला आप सुंदर लग रहे हो, आपको जहां आपने 3 नान खाने थे आप एक ही खाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जो मैंने 4000 रुपया पार्लर वाली के ऊपर दिया है काम आ गई, मैं तो सुंदर लग रही हूँ। कभी खुद भी आईने में जाकर देखो, ये जो होती है ना चीजें, ये जो ब्यूटी पार्लर, ये सब नकली है। सॉरी आप ब्यूटी पार्लर वाली हमारे बीच में बैठी है, बट मैं आपको ट्रुथ सिखा रही हूँ, ट्रुथ। किसी से आप पूछ कर देखो, बाइबल कहती है सुंदरता झूठी है, बाइबल कहती है, पढ़िए, बाहर वाली सुंदरता झूठी है, एक असली सुंदरता एक इंसान के अंदर से झलकती है, वो सुंदरता होती है एक व्यक्ति की। आपको पता है सच्चाई हमेशा कड़वी होगी। मैं आज अपनी बात करूं या आपकी या किसी की भी, ज्यादातर लोग उस व्यक्ति के हक में होंगे जो उनके पक्ष में होंगे, जो किसी को बार बार बोलता है ना, वो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को करेक्शन पसंद नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊं, करेक्शन लीड्स टू परफेक्शन। जो व्यक्ति करेक्ट होता है वही परफेक्ट होता है, जो व्यक्ति करेक्ट नहीं होगा वो कभी परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए जब आपको कोई करेक्ट कर रहा है, अगर आपको कोई कह रही चीज गलत है इसको मत करो, मैं कहती हूँ इसको इतने आदर के साथ लो, क्योंकि वो व्यक्ति आपको एक परफेक्ट पोजीशन पर देखना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर यूहन्ना ने उसकी मिस्टेक बताई, हेरोदेस ने सुन लिया था, वो मौका ढूंढ रही थी कि जो हमारी आज गलती निकाल रहा है इसको कैसे पकड़वाएं, ये क्यों बोला इसने, क्योंकि हेरोदेस का नाम था, उस औरत को एक नामी व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो गई, इसने करेक्ट किया, उड़वा दिया इसको। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में करेक्शन पसंद नहीं करते, पर मैं आपको सच बताऊं, जब आपको परमेश्वर का कलाम करेक्ट करे, जब आपको आपका पादरी करेक्ट करे, जब आप किसी सभा में बड़ी जाते हो, वहां पर आया हुआ खुदा का अभिषिक्त दास आपको वचन से करेक्ट करे, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो ईमानदारी से उस चीज को एक्सेप्ट करो और कहो प्रभु मैं यहाँ गलत हूँ। और अगर आप अपनी करेक्शन को एक्सेप्ट करोगे तो उससे अगला पड़ाव आपकी परफेक्शन की तरफ होगा। और जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तो याद रखना आपके लेवल्स जो हैं कहीं भागने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आपको मिलते जाएंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। आज से कहो अगर मेरी गलती मुझे बताई जाएगी तो मैं बड़े प्रेम के साथ अपने जीवन में सुधार लाऊंगी। बोलिए, अगर मेरी गलती मुझे बताई जाएगी, चाहे वो मेरे पति के द्वारा, पादरी के द्वारा, किसी के द्वारा भी, तो मैं बड़े प्रेम के साथ अपनी गलती में सुधार लाऊंगी। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के नाम की। आपको पता है जब आप परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हो ना, परमेश्वर ने एक बात कही थी कि मैं सदोम और अमोरा में आग गिराकर उस शहर को नाश कर दूंगा। पता सदोम और अमोरा बाइबल में एक शहर का नाम है। परमेश्वर ने कहा था मैं आग गिराकर इस शहर को क्यों कर दूंगा, क्योंकि इस शहर के लोग बहुत पाप कर रहे थे। याद रखिएगा, अगर मेरी जिंदगी में, अगर आपकी जिंदगी में या किसी के जीवन में प्रभु में चलने के बाद भी
हमारे जीवन में पाप है तो उसकी सजा हमें जरूर मिलेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। इसलिए प्रियजनों, मसीह लोग का तो परमेश्वर ने ज्यादा मांग करनी है, क्योंकि हमारे पास वचन है, हमारे पास कलाम है। आपको पता है सदोम और अमोरा के लिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं शहर को आग से खत्म कर दूंगा, लेकिन उससे पीछे आप जाओ ना तो बाइबल बताती है अब्राहम ने एक प्रेयर की थी परमेश्वर से, कहा था प्रभु अगर वहां पर 50 धर्मी मिले छोड़ दो। याद आई? कहां तक ले आया था एंड की गिनती बताओ? 10 लोगों तक कहता प्रभु अगर उस शहर में आपको 10 मिले तब छोड़ दोगे। तो आगे से प्रभु ने क्या कहा था बताओ? क्या कहा था? प्रभु ने कहा था अगर 10 भी मिल गए छोड़ दूंगा। अगर दया सागर चमत्कार चर्च में प्रभु को 10 भी सही मिल गए तो ये कलीसिया बचाई जाएगी। अब 10 सही होने चाहिए। सुनो ध्यान से। फिर भी बाइबल कहती है एक समय आया, लूत और उसकी पत्नी उस शहर में रह रहे थे। परमेश्वर ने फिर भी उस शहर में आग गिराई। जब प्रभु के दूत ने लूत को बोला चल जल्दी से बाहर निकल, जब तक तू यहाँ से नहीं निकलेगा परमेश्वर आग नहीं गिरा सकता। याद रखना धर्मियों दे, मैं आपको बता नहीं सकती उसकी अनॉइंटिंग में पावर कितनी है। धर्मी व्यक्ति जिस घर में रहेगा, जिस घर में जाएगा, लोगों को पता भी नहीं होता उस घर में कितनी ब्लेसिंग उतर आती है। आप वो लोग हैं, आप आम लोग हैं ही नहीं, आप खुदावंत के धर्मी लोग हैं। ऑनलाइन कलीसिया, कभी अपने आप को ये मत सोचना मैं इतना आशीषित नहीं हूं। अरे तुम्हें खुदा ने इतना आशीषित किया है, तुम जिसके भी घर जाओगे, जिसके भी काम में आप साथ दोगे वो ब्लेस ही होगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, खुदा का कलाम बताता है, परमेश्वर ने लूत से कहा जल्दी निकल, क्योंकि जब तक तू यहाँ से नहीं निकलेगा परमेश्वर आग नहीं गिरा सकता। देखो कितनी बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक जहाज पापी चढ़े हुए तो कोई पादरी भी चढ़ गया और परमेश्वर कहता बेटे जल्दी से इस जहाज से उतर, जब तक तू नहीं उतरेगा मैं जहाज को उड़ा नहीं सकता। सी तुम्हारी वैल्यू, लोग तुम्हारी वैल्यू करे ना करें, लोग तुम्हें आज भी चाहे तुझ जाने, पर वो हमारी बहुत वैल्यू करता है। उसकी नजर में हमारी वैल्यू ऐसे, वो हमें सल्यूट करता है। हालेलुया। ये खुदा कह रहा था उसको, दूत कह रहा था जब तक तू नहीं निकलेगा। कितने ब्लेस्ड हैं हम। देखो अपने लिए रोज दुआ करा करो, आपकी वजह से आपका घर ब्लेस्ड है। हालेलुया। रोज कहा करो आई एम ब्लेस्ड वन, मैं बड़ा आशीषित बंदा हूं। आमीन। मैं बहुत बरकत वाला हूं। हालेलुया। और आपको पता, आगे पढ़ो, जब वो वहां से निकलता है परमेश्वर सदोम और अमोरा में आग गिराता है। आज मैंने खुदा से सवाल किया, मैंने कहा प्रभु अब्राहम तो दुआ कर रहा था कि 10 लोग भी मिले, तो आपने कहा मैं छोड़ दूंगा, आपने छोड़ा क्यों नहीं? आगे से प्रभु ने मुझे जवाब दिया, प्रीति मुझे सदोम और अमोरा में 10 धर्मी नहीं मिले थे, इसीलिए मैंने उस जगह पे आग फेंकी थी। ये लोग नहीं मुड़े अपनी गलतियों से। आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल बाइबल में से आज एक बताने वाली हूँ। जब आप योना की किताब पढ़ते हैं ना, आपको पता है परमेश्वर ने योना को कहाँ भेजा था? आपको पता है नीनवे शहर में प्रॉब्लम क्या थी? बताओ। पता है कितना खतरनाक पाप था नीनवे के लोगों में? सबसे गंदे से गंदा पाप वो लोग करते थे। और आपको पता है एक व्यक्ति के लिए कहते हैं पंजाबी दे विच सब तो की वर्ड यूज करते हो, डुब के मर जाने वाले हालात केड़े होते हैं? कौन से होते हैं? जब कोई व्यक्ति गलती कर रहा है और उसको इस बात का एहसास भी नहीं कि मैंने गलती की है, वो बंदा तो खत्म, वो तो हिस्ट्री गई। पाप हो सकता है आपसे, कोई वो नहीं है, पर पाप होने के बाद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये सबसे शर्मनाक बात है एक विश्वासी के लिए। गलती हो रही है आपसे, हमें मनुष्य हैं, हो सकती है, लेकिन गलती होने के बाद मुझे कोई पछतावा ही नहीं है कि मैंने गलत किया है, वो मेरे लिए एक शर्मनाक बात है। बाइबल बताती है नीनवे के लोगों में बड़े भयंकर पाप चल रहे थे। परमेश्वर ने एक व्यक्ति चुना, उसका नाम था योना, और परमेश्वर ने कहा योना चल उस शहर में जाके प्रचार कर। आपको पता है, मैं आपको वहां नहीं जाना, मछली के पेट में वो सब हो गया। योना जब नीनवे शहर में गया ना, जाते पता क्या प्रचार कर रहा है? पता है
कहता सुनो नीनवे के लोगों, परमेश्वर आने वाले 40 दिनों में नीनवे पलट के रख देगा। मान लो एक नबी आया और बोल रहा है अंबर सरदे लोग को सुधर जाओ, छोड़ दो माड़े काम, छोड़ दो बदकोइयां, छोड़ दो नशे, छोड़ दो ये, छोड़ दो ये तो परमेश्वर अमृतसर को पलटने वाला है। सुनो परमेश्वर की बाइबल कहती है सब टल जाएगा लेकिन मेरे मुखवाक पूरे हुए बिना नहीं टलेंगे। उसने चाहते ही प्रचार, उसने ये नहीं कहा छोड़ दो गलती छोड़ दो, उसने सिर्फ सजा सुनाई। क्या सुनाई? मुझे और आपको पता ना, हम सबको सजाएं पता ना कि अगर हम गलत काम करेंगे कितनी है, फिर भी हम गलतियां कर रहे हैं। वहां पर एक कोई प्रचार उसने कहा नीनवे के लोगों, परमेश्वर आने वाले 40 दिनों में ये शहर पलटने वाला है। कहते जब ये बात राजा के दिमाग में गई, बोलो लीडर अच्छा होना चाहिए, बोलो लीडर अच्छा होना चाहिए। एक बार मैं पेट्रोल भरवाने के लिए गई तो वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी, तो इसके नीचे पता एक लाइन लिखी थी, मैंने पढ़ी, लिखा ए राइट लीडर कैन लीड द नेशन। अगर एक लीडर अच्छा हो तो वही राष्ट्र की अगुवाई कर सकता है। अगर अगुवा सही है ना तो आपकी अगुवाई सही होगी, पर अगर अगुवाई गलत है तो जिथे अगुवा गया उथे पीछे तुरने वाले लोग भी गए। हालेलुया। इसलिए अगुवा सही होना चाहिए। आपको पता है ये जो राजा था ना ये अच्छा था, ये इसके अंदर बुद्धि थी। जब इसके कान में समाचार पड़ा कि जो योना है वो परमेश्वर की आवाज हम तक पहुंचा रहा है कि आने वाले 40 दिनों में शहर पलट जाएगा, तो बाइबल बताती है उसने पता क्या, उसने सारी तरफ अनाउंस किया रोजे रखो रोजे रखो रोजे करो रखो, तुम्हारे पशुओं को भी पानी नहीं देंगे, तुम्हारे पशुओं को भूसा भी नहीं मिलेगा, टाट पहन लो, पुराने जमाने में ऐसे पहनते थे, टाट पहन लो, अपने ऊपर राख डालो और रो परमेश्वर के आगे, कहो प्रभु हमसे गलती हुई है, कहो प्रभु हमसे गुनाह हुए, माफ कर दे। बाइबल बताती है सब लोगों ने टाट पहन लिया। तनु पता है लीडर भी चंगा होना चाहिए ते अगों दी जनता भी चंगी होनी चाहिए। कल्ला पादरी चंगा होना गल नहीं मननी, बोलो संगत भी चंगी होनी चाहिए। थोड़ा अपने लिए भी बोल लो हालेलुया। बोलो अकेला पादरी अकेला अच्छी होने से बात नहीं चलेगी, कलीसिया भी समझदार होनी चाहिए। मेरा गला बह चुका है इतना प्रचार कर करके। हालेलुया। समझिए ध्यान से, जब उसने प्रचार किया कि उपवास करो तो आपको पता है लोगों ने क्या किया, उसका कहना माना। लोगों ने अपने जानवरों को पानी नहीं दिया, सबने टाट पहन ली, राख पहन ली और सब ना घुटनों पर आ गए। सच में पढ़िए बाइबल, घुटनों पर आ गए और रोई जा रहे प्रभु माफी। बच्चे भी सोफिया या ऐसे बच्चे भी कुछ नहीं पता, प्रभु हम माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे। जब ऐसी प्रार्थनाएं हो रही हैं, जब बात याद रखना, जब धरती पर कोई पापी व्यक्ति तौबा करता है, मुकद्दस कलाम कहता है पूरे स्वर्ग में स्वर्गदूत जोर जोर से महिमा करते हैं तालियां बजा के। एक पापी जब धरती पर तौबा करता है पूरा स्वर्ग झूम उठता है। जब ये नीनवे शहर तौबा कर रहा था, मेरे को लगता है प्रभु यीशु मसीह अपनी गद्दी से उठे होंगे, ये क्या हो रहा है नीनवे, तू तौबा कर रहा है। मैंने जब बाइबल में एक अच्छी लाइन पढ़ी, मैंने कहा क्या बात है। वहां पर प्रभु ने ऐसे कहा नीनवे शहर सुन, जो मैंने तुझे पलटने के बारे में सोचा था, अब मैं अपनी इच्छा तुझे नाश करने के प्रति बदल रहा हूं। अब मैं तुझे खत्म नहीं होने दूंगा। और नीनवे शहर कभी नाश नहीं हुआ, बाइबल पढ़ के देखो। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिपेंटेंस, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपनी मिस्टेक को माना। मुझे नहीं पता मुझे खुदा आज इस प्रीचिंग में क्यों लाया है, मैंने खुदा से मांग के लिए, शायद मुझे इसकी बहुत जरूरत हो। परमेश्वर मुझे सिखा रहा हो कि जहां पर आप गलत हो आप उसको अपने आप को करेक्ट करो, सही करो, क्योंकि कोई भी शुद्ध नहीं है, हम सब सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि जब तुम करेक्ट होगे फिर तुम परफेक्ट होगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। समझ लगी कईयों को क्या करना है मुझे? जब मुझसे गलती हुई है तो गलती मुझे माननी है, मुझे किसी और पर नहीं डाल देनी। इस जैसे आदम हवा वाले बंदे नहीं बनना मनसी क्या कर रहे थे वो? आदम ने हवा पे डाला, हवा ने सांप पर, और सांप कहता हूं मैं किधर थे पावा, कोई आगे आ ही नहीं था।
आज भी घर में ऐसे होता है, दूध गिराता कोई है, नहीं नहीं मैंने नहीं, इसने गिराया है। अब जो छोटा है घर में उसको पूछता तो किसने गिराया, वो अगला देखता कहते हैं अभी और कोई बच्चा ही नहीं है, किस पे ब्लेम डालूं, मैंने नहीं गिराया होगा। चलो समझ रहे हो, मिस्टेक को अपनी मानो। और मैं याद रखना, बाइबल पढ़े, इसमें लिखा है तुम अगर अपनी गलती को मानोगे तुम पर दया होगी और तुम्हारे काम सफल होंगे। सफल होंगे तुम्हारे काम, जो भी तुम काम करोगे खुदा उसमें याद रखना, मेहनत तुसी कर सकते हो। जैसे लिखा ना, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है लेकिन जय यहोवा देता है। जय प्रभु के हाथ में है। जितनी मर्जी आप दौड़े लगा लो, जितनी मर्जी आप तैयारियां कर लो, खुदा की ओर से स्टैंप लग गई, तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता। और खुदा अपने लोगों के लिए ऐसा ही करता है। बोले यीशु मसीह के नाम की। आपको पता है परमेश्वर ने नोहा को भी एक चांस दिया था। नोहा के टाइम पे लोगों को कहा था ना, कितना वो बोलता था, कहना तौबा कर लो, छोड़ दो पाप, छोड़ दो, मत करो गुनाह, मत करो मत करो। जहाज बनाया था तो लोग उसका मजाक, बुढ़ा सनक गया, ये वो। जैसे आज लोग बहुत सारी बातें करते हैं, थानू तो कोई काम में नहीं, चुकिया थैला चल गए चर्च, कोई काम ही नहीं, वेले तुसी। जितना एक प्रभु का दास बिजी होता है ना, बाकी लोगों को तो 8 घंटे ड्यूटी है, पादरी को 24 घंटे ड्यूटी है। एक बार लेके देखो हमारी आओ, पता लगता है कि लाइफ है क्या। उसके अनुग्रह के बिना नहीं चला जा सकता, हार जाएंगे। अगर आज हम खुदा के दास दासी खड़े हैं ना, तो मैं सच कहती हूँ सिर्फ उसके अनुग्रह की वजह से। वो तो फजल चलाਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, जैसे अपनी ताकत दे नाल कहिए ਅਸੀਂ ਤਾਂ कदों दे फिनिश हो जाना सी। तभी उसने अपने वचन में कहा, आज तक इस मिनिस्ट्री का कोई काम रुका नहीं, हर काम बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। उसने कहा अगर मनुष्य की ओर से होता तो कब का रुक जाता, लेकिन ये काम ही खुदा का है, इसलिए इसको कोई मनुष्य रोक ही नहीं सकता। जब काम ही परमेश्वर का है, जब काम ही परमेश्वर का है, तो चाहे उसको अपने दूत भेजने हो, वो अपने दूतों को भेजेगा कि उसका काम सफल हो। बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। नोहा ने कितना लोगों को रोला डाला, कितना बोला, किसी ने नहीं सुनी। जब बारिश शुरू हो गई, दरवाजा बंद हो गया, फिर क्या कहते हैं, नोहा खोल दे प्लीज नोहा। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मैं अपनी बात करूं, चलिए वो बात मैंने नहीं बतानी आपको, चलिए सुनिए इधर। मान लीजिए अगर आप में से कोई भी कलीसिया का मेंबर दुखी है, परेशान है, बाढ़ आ गई मान लो, और मेरा ही घर बचा हुआ है, तो पादरी दा बुआ खड़काओगे, पादरी दा घर नहीं डुबिया, ते तुसी बुआ खड़का रहे हो, ते तुहानू पता मैनू थोड़े दिन ना तरस आ जाऊगा ना, मैं फटाफट बुआ खोल देना, आ जाऊगा ते जिन्ने मर्जी पाप कीते हो मैं खोल देना। तुहानू पता पर परमेश्वर कितना समझदार है। परमेश्वर ने ना हर चीज का एक समय रखा है। तौबा का भी एक समय है, मरने के बाद कोई तौबा नहीं है। There is a time when you are alive, जब आप जीवित हो आप गलती मान सकते हो, लेकिन एक बार जब बुलाहट ऊपर से आ गई कोई सेकंड चांस नहीं है। आपको पता है, एक बड़ी हिस्ट्री की बात बता रही हूँ। परमेश्वर ने ना जब नूहा का जहाज बनने दिया, सारा जहाज नूहा ने बनाया है, ध्यान से सुनना, सारा जहाज नूहा ने बनाया, लेकिन उस जहाज की कुंडी परमेश्वर ने लगाई थी। पता कहाँ? बाहर वाली साइड। कुंडी किधर को थी? अंदर नहीं थी। बोलो कुंडी किधर थी? अब क्यों थी बाहर प्रभु? क्योंकि प्रभु को पता था नूहा एक इंसान है, नूहा इमोशनल हो सकता है। जब लोग आकर छोटे छोटे बच्चे, अब देखो छोटे छोटे बच्चे पर कितना, जब आएंगे तरस खाएंगे, ये चींकेंगे, तो नूहा को तरस आ जाना, नूहा ने कुंडी खोल देनी है। इसलिए खुदा ने कुंडी बाहर रखी कि जब तक मैं नहीं खोलूंगा अब ये दरवाजा नहीं खुल सकता। इसीलिए उसके कलाम में लिखा है, मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता, मेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। उनके पास एक मौका था जब नूहा उनको करेक्ट कर रहा था, तब उनका मजाक उड़ाया गया। आज कई बार खादिम यहाँ पर बहुत सारी बातें, आपको पता है प्रीचिंग एक बहुत बड़ी सेवकाई होती है, बहुत बड़ी सेवकाई होती है ये। बहुत सारे लोग मैं कई बार देखती हूँ कलीसिया में, वो उनका ध्यान कहीं और ही होता है। उनको बस एक ही चीज है, मीटिंग खत्म हो हम पादरी से हाथ रखवाएं सिर पे, बस कुछ नहीं होता ऐसे लोगों की जिंदगी में अभी तक। चाहे वो हमारी चर्च में आते हैं, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं, मुझे न्याय देना है। ऐसे लोग आज भी कोई लेवल पर नहीं खड़े, क्योंकि उन्हें सिर्फ पादरियों के हाथ चाहिए।
कुछ नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को। मिलेगा कि नहीं? जो खुदा के कलाम को खोजते हैं, जो खुदा के कलाम की कई बातों को अंदर जाने देते हैं। जब बाइबल कहती है जब ये बातें तेरे अंदर जाएंगी, तेरे मुंह को तो कड़वी लगेंगी, पर तेरे पेट में जाकर शहद जैसी हो जाएंगी। कई बार जब मैं वचन पढ़ती हूँ तो मेरे मुंह पर ऐसा लगता है जैसे तमाचे बज रहे हैं, हाय प्रभु क्यों क्यों। पर जब उस चीज को मैं अंदर जाने देती हूँ, जब उसको मैं करेक्शन के साथ लेती हूँ, मैं कहती हूँ परमेश्वर एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करता है। जिन चीजों में हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो स्ट्रगल, जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और एक बहुत बड़ा पत्थर आगे आ गया और गाड़ी आप चला रहे हो रात के 2 बजे, ना इधर कोई ना बाहर कोई, और गोरिल्ले घूम रहे हैं, गोरिल्ले। और वहां पर एक लिखा, अगर तुमने रात को गाड़ी से बाहर निकले तो गोरिल्ले तुम्हें खा जाएंगे। इट मींस मैं और पादरी साहब गाड़ी से नहीं निकल सकते। ऐसी सिचुएशन में ये अनुग्रह काम आता है। उस समय में मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी इतनी टेस्टिमनी है, मेरी खुदा ने बुद्धि इतनी खोली है, कई चीजें मेरी लाइफ की। कल मैं किसी चीज में फंस गई थी, फंस गई मतलब किसी कैसे बोलूं आपको, कोई मेरी मनी थी कहीं फंस गई, और वो मुझे मिलनी कैसे थी, मान लो मेरा पूरा पैसा गया है, वो मुझे कह रहे हम आपको उसका चौथा हिस्सा देंगे, क्योंकि मुझे डीलिंग नहीं आ रही थी करनी। आपको मैं आपकी भाषा में समझाती हूँ, मैं सच कहती हूँ, मैं प्रभु को महिमा देना चाहती हूँ। मैंने हाथ उठाया ऐसे, मैंने कहा प्रभु, मैंने YouTube खोला, मैंने हर जगह से मदद मांगी, कहीं मेरी मदद नहीं हो रही। मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाती हूँ, मेरी सहायता केवल आप ही कर सकते हैं प्रभु, प्लीज मेरी बुद्धि खोल दीजिए। मेरी मनी डूब, और आपको पता कल लास्ट डेट थी, 10 थी ना, कल 10 जून था, कल लास्ट डेट थी। अगर मैं कल ना वो एंट्री सही करती तो मेरा पैसा मर जाना था। अब मुझे नहीं पता आप विश्वास करोगे कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को वैसे बोलती हूँ, पर मैं तो जो बोल रही हूँ 100% ट्रुथ है। मेरे साथ खुदा ने किया है, अगर आप विश्वास करोगे खुदा आपके साथ भी करेगा। एक बार किस प्रभु के दास ने बोला, कहते हैं एक बार पास्टर अंकुर नूरा जी ने कहा, अगर आप खामरे में आते हो और खामरे में आप ये सोचकर ब्लेस अपनी बीज को बोते हो कि जैसे खामरे में आशीष है वैसी आशीष मेरे ऊपर भी आए, तो परमेश्वर वैसे ही आशीष आपको रिलीज करता है। इसी तरह जब आप अपने पादरी को जो वो बोल रहे हैं उसके शब्दों पर बिलीव करते हैं, तो खुदा उससे बढ़कर आपके साथ करता है। कई बार लोग कहते हैं कोई ना, फिर खुदा भी थोड़ी बारी कहता कोई ना, तो मेरे दास ने बड़े हल्के च लिया सीगा। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? तो जब मैंने ऐसी प्रेयर की, मैंने अपनी ये गवाही मैंने कहानी बताई, मैंने हस्बैंड को बताई, मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताई, अब सारे भारत में जा रही है। एकदम से मैं फोन मेरा खुला हुआ था, मुझे नहीं पता, मैं देख रही हूँ मेरी, जैसे दाऊद ने पत्थर मारा, 12 पत्थर दाऊद ने था, लेकिन उसको निशाने पर लगाने वाला परमेश्वर था। उंगलियां मेरी थी, लेकिन चला प्रभु रहा था। मैंने सेम सिस्टम ऐसे किया, ऊपर मुझे मैसेज आया, कांग्रेचुलेशन, आपका काम अप्रूव्ड हो गया। क्या आनंद दे दिया प्रभु आपने मुझे, क्योंकि मेरे पास कल की लास्ट डेट थी, तो मेरा पैसा डूब जाना था। गॉड इज सो, किसी व्यक्ति ने तो ना मदद की, वो साक्षात आया मदद करने के लिए। जब आप उसकी अधीनगी में रहोगे, वो आपकी अगुवाई करेगा। आमीन, हालेलुया। हमेशा करेक्शन में रहना है। जब आपको करेक्ट किया जाता है, उसको बड़ी नम्रता और प्रेम के, ये नहीं सोचना लै मैनू बहुत ही सिखाते हैं, मैनू बहुत ही सिखाते हैं, असं तो बहुत ही सिखाना, क्योंकि सानू सिखाया गया है। और अगर आप चाहते हो हम भी अपने दासों की तरह सफल हो, हम भी अपने दासों की तरह आगे बढ़े, तो जैसे हम करेक्शन ले रहे हैं आप भी लेते रहो, और प्रभु हम सबको बढ़ाता जाएगा। प्रभु आपको इस छोटे से वचन के द्वारा आशीष दे। अगर आप आज के वचन के द्वारा आशीष हुए तो आप काम करें, जो ऑनलाइन बैठे जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दे। खुदा आपके एक शेयर के द्वारा आपको बड़ी बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू सभी को, जय मसीह की।